नमस्कार बच्चों, आपका एक बार फिर से वेलकम है आपके अपने परिवार, आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के क्लासेज में। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं आज की। जैसे हमने क्लॉक टॉपिक कंप्लीट कर लिया, हमने आपको मेथड बताया था कि जैसे ही हम कोई टॉपिक कंप्लीट करेंगे तो उसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आगे एग्जाम में आ सकते हैं वो आपके लिए लेकर आएंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी साथ के साथ हो जाए। तो आज की क्लास हमारी क्वेश्चंस पर रहेगी, हमें क्वेश्चंस को सोल्व करना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1। सही समय बताने वाली एक घड़ी को दोपहर में चालू किया जाता है। 5:10 तक पहुंचने के लिए घड़ी के घंटे की सुई को कितने डिग्री घूमना होगा। दोपहर में शुरू किया जाता है, इसका मतलब कितने बजे शुरू करता है वो आपको 12 बजे। दोपहर का मतलब है कोई टाइम नहीं दिया, तो 12 बजे वो दोपहर को चालू करता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि 5:10 तक घड़ी की घंटे की सुई को कितने डिग्री घूमना होगा। भी वो घूम घूम कर कितने डिग्री टोटल एंगल चलेगी, वो कितना चलेगी, कितना एंगल कवर करेगी, तो ये आपको बताना है। तो मैंने आपको बताया हुआ है 1 मिनट में हमने तीनों की स्पीड निकाली थी। किसकी? अगर मैं बोलूं घंटे वाली सुई की तो स्पीड कितनी होती है? आधा डिग्री। ठीक है, मिनट वाली की 6 डिग्री। 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, ये आधा डिग्री चलती है। और ये सेकंड वाली 1 मिनट में 360 डिग्री चलती है। ठीक है, ये इनकी स्पीड थी, यानी ये इतना एंगल कवर करती है 1 मिनट के अंदर। तो अब देखिए 5:10 तक पहुंचने के लिए घड़ी के घंटे की सुई को कितने डिग्री घूमना होगा। तो आप इस बात को इससे समझिए, 5:10, 12 बजे चालू किया सुबह, 5:10, घंटे में कितने मिनट हो गए? 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 5 घंटे में 60 गुना 5 कितने? 300, और प्लस 10 मिनट और हैं, यानी 310 मिनट में हमें कौन सी सुई बतानी है? घंटे वाली सुई कितना एंगल तय करेगी। घड़ी की घंटे की सुई को कितने डिग्री घूमना होगा। घंटे की सुई पूछा है तो 1 मिनट में कितना करती है? आधा डिग्री। क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, वो तो बताने के लिए था। तो 310 मिनट में कितना करेगी? 1 मिनट में आधा, 2 मिनट में 1, 310 मिनट में इसका आधा हो जाएगा, यानी 155 डिग्री। इसको 2 से भाग कर देंगे। ठीक है, 310 मिनट का आधा कितना होता है? 155 डिग्री। आपका आंसर आ गया सी ऑप्शन। ऐसे करना है। अब इसी क्वेश्चन को, ये तो आया है एग्जाम, आपसे पूछ ले कि इतनी देर में मिनट वाली सुई कितना एंगल तय करेगी, कितना घूमना होगा। तो 310 मिनट है हमारे पास। ठीक है, 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है मिनट वाली सुई, तो ये हम मिनट वाली सुई का निकाल लेते हैं। कितना चलेगी? 1860 डिग्री। 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है मिनट वाली सुई, तो अगर यहाँ पे मिनट वाली सुई पूछा होता कितना घूमना पड़ेगा, तो उसको इतने डिग्री घूमना पड़ेगा। वहीं पर अगर हमसे पूछ ले सेकंड वाली सुई का, तो 310 को किससे गुना करेंगे? 360 से। ठीक है, ये जो आएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। 310 को 60 से कर दो, 31 को 36 से करके पीछे 2 जीरो लगा देना। ठीक है, करते हैं भाई। 6 एकम 6, 6 तिये 18 और 3 21 का 1। ठीक है, और 31 और 36, 36 को 30 बार करेंगे 1080, 1080 और 31वीं बार 36 और जोड़ देंगे, यानी 1116 बन गया। 1116, इसके आगे 2 जीरो और। ठीक है, 36 को 31 से करेंगे। देखिए 36 को 3 से करते हैं 108, 108 मतलब 30 से करेंगे 1080, उसमें 36 और जोड़ देंगे तो वो 36 की 31 बार गुना हो जाएगी। तो 1080 में हमने जब 30 और जोड़ा तो वो कितना बन गया? 1110 बन गया, और 36 जोड़ना था तो 1116 बन गया, उसके आगे 2 जीरो लगा दी। तो इतने डिग्री ये इतने टाइम में चलेगी। कौन सी? सेकंड वाली सुई 310 मिनट में इतने डिग्री चलेगी। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था, इसको इकट्ठा लिख लो भाई। ये सारा एक ही है।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऐसे आपको सेकंडों में सम सोल्व करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए ठीक है। क्या क्वेश्चन है? अपराह्न एक पूर्वाहन होता है, सुबह का टाइम एक अपराह्न होता है। अपराह्न 3:30 बजे यानी 3:30 पर एक घड़ी की मिनट की सुई पूर्व की ओर है, तो रात 9 बजे घंटे की सुई किस दिशा की ओर होगी? अपराह्न 3:30 बजे घड़ी की मिनट की सुई पूर्व की ओर है। अब 3:30 पर मिनट वाली सुई कहाँ पर होगी भाई? देखिए 3:30 पर मिनट की सुई, 3:30 पर मिनट की सुई, घड़ी बना देता हूं आपके लिए। जैसे ये आपकी घड़ी है, ठीक है, 3:30 पर, तो यहां पर 3 है, यहां पर 6 है, 3:30 पर, ठीक है। अब मिनट वाली सुई किस दिशा में है? मिनट की सुई पूर्व की ओर है, यानी ये आपका ईस्ट दे दिया इसने। कौन सी दिशा दे दी? पूर्व। 3:30 पे 6 पे होगी ना, ठीक है। ये 12 है और ये 9 है। तो आपसे पूछा है कि 9 बजे, रात 9 बजे घंटे की सुई किस दिशा में होगी? मान लो ये दिशा आपको दी है और ये दिशा आपसे पूछी है। रात को 9 बजे घंटे वाली सुई इसी दिशा में होगी ना जब 9 बजेगा, तो ठीक है, घंटे वाली। तो ये दिशा आपको दी है पूर्व, ये पूछे। तो जैसे नॉर्मल हम करते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो ईस्ट से जब क्लॉकवाइज चलते हैं तो पहली डायरेक्शन कौन सी आती है? साउथ। तो ईस्ट से जब क्लॉकवाइज चलेंगे तो पहली डायरेक्शन क्या? साउथ आ जाएगी। यानी कौन सी दिशा में होगी घंटे वाली सुई? दक्षिण दिशा में होगी, ठीक है। ये तो दिशा का क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। बीस 3:20 पर घड़ी की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। ये 3:20 है भाई, ठीक है। 3:20 पर, या शायद 5:20 होगा, क्वेश्चन नंबर तीसरा है तो ये 5:20 मिलेगा भैया आपको, ठीक है। 5:20 पर आपको बताना है इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है ये, क्वेश्चन नंबर तीसरा है। 5:20 पर आपको बताना है। बताइए भी 5:20। देखिए ये मैंने बताया था आपको, पहली टाइप यही करवाई थी। 12, 1, 2, 3, 4, 5 ये बनानी नहीं है आपको, ठीक है। ये तो समझाने के लिए बना रहा हूँ, आपने तो अब तक क्वेश्चन कर दिया होगा, ठीक है। 10 और 11 और 12, ठीक है। 5:20 पे ये क्वेश्चन अभी मैंने आपको बता दिया, उसके हिसाब से देख लीजिए इनमें से, या फिर इनमें से कोई नहीं आएगा। 5:20, अब 5 बजे का टाइम मैं ले लेता हूं, 5 बजे का, तो यहाँ पर घंटे वाली और मिनट वाली सुई के बीच में कितना एंगल होगा? 5 बजे पूरा। तो एक बॉक्स 30 डिग्री का है, तो 5 बॉक्स 150 डिग्री के, ठीक है, सीधा आ गया। 5:20 पर, अब 20 मिनट पर का मतलब है ये मिनट वाली सुई यहाँ पर चलकर यहाँ पर आ गई 4 पर, ठीक है। तो इन 20 मिनट में ये सुई भी तो कुछ ना कुछ आगे चलेगी। 20 मिनट में कितना आगे चलेगी? घंटे वाली 1 मिनट में कितना चलती है? आधा डिग्री। वही तो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो 10 मिनट में, 20 मिनट में कितना चलेगी? 20 मिनट में 10 डिग्री आगे चली जाएगी। 20 मिनट में 10 डिग्री आगे चले, यानी ये यहाँ से 10 डिग्री आगे चली गई, 10 डिग्री आगे चली गई। तो 4 से 5 वाला बॉक्स और 5 से 10 डिग्री आगे, 5 से 10 डिग्री आगे, तो ये कितना हो गया? 30 डिग्री का एक बॉक्स होता है आपका, 10 डिग्री आगे, तो टोटल एंगल कितना हो गया? 40 डिग्री, यानी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर। आपको सीधा कॉपी पेन उठाने की जरूरत नहीं थी, सीधा करते हैं। 5:20 पर, अब 5 बजे घंटे वाली सुई 5 पर है, 5:20 हुए, मतलब 4 पर आ गई मिनट वाली सुई। मिनट वाली सुई आपकी 4 पर आ गई है, तो इतनी देर में घंटे वाली सुई कुछ ना कुछ आगे जाएगी। कितना आगे जाएगी? 1 मिनट में आधा डिग्री आगे जाती है, तो 20 मिनट में 10 डिग्री वो आगे चली गई। 10 डिग्री वो आगे चली गई 5 से
और वो 4 पर है, तो 4 से 5 वाला बॉक्स और 5 से 10 डिग्री आगे, तो 30 डिग्री का एक बॉक्स और 10 डिग्री एंगल, यानी आंतरिक कोण इनके बीच में बना 40 डिग्री का। बाह्य एंगल पूछे, बाह्य कोण पूछे तो 360 में से 40 माइनस कर देंगे, वो कौन सा आ जाएगा 320 डिग्री। ये दोनों इस क्वेश्चन के राइट आंसर है। एक अधिक कोण होगा, एक न्यून कोण होगा, ठीक है, यानी एक आंतरिक कोण होगा, एक बाह्य कोण होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी। प्रातः 3:28 बजे से 4:30 बजे तक मिनट की सुई द्वारा तय की गई कुल दूरी। बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन कीजिए भी। आपके पास समय है 10 सेकंड का। बिल्कुल देखिए 3:28 बजे से 4:30 बजे तक घंटे कितने हो गए, पहले आप घंटे निकाल लोगे, फिर आप उनमें मिनट निकाल लोगे। 1 मिनट में कौन सी सुई दी है, मिनट वाली सुई 6 डिग्री चलती है, तो जितने मिनट आ गए उनसे गुना कर दो 6 को। बिल्कुल आसान है, कर दीजिए भाई। 10 सेकंड का टाइम है आपके पास, देखते हैं। हो गया भाई, टाइम हो गया। देखिए मैंने कहा था, क्या कहा था, टोटल टाइम देख लीजिए, इनमें मिनट निकाल लीजिए। 3:28 है। आप सीधे घंटे देखो, प्रातः से 4। अब हम बात करते हैं 4 बजे से 4 बजे तक कितने घंटे होते हैं, 12 घंटे। सुबह 4 बजे से 4:30 बजे तक 12 घंटे। 12 घंटे से 32 मिनट अधिक हैं। 12 घंटे में कितने मिनट हो गए, 720 मिनट हो गए। और 3:28 का टाइम है, इसलिए उससे कितने मिनट ज्यादा हैं, 4 से 4 का लिया ना हमने। 4 प्रातः 4 बजे से 4:30 बजे के बीच में 12 घंटे और 32 मिनट, ये कितने मिनट हो गए टोटल, 752 मिनट। अब 1 मिनट में कितने डिग्री चलती है, 6 डिग्री मिनट वाली, तो इतने में कितने चलेगी, 12 1 31 है ना। 1 मिनट कितने, ठीक है, 12 6 72 720 निकालिए भी, इसका कितना आ गया, 6 दूनी 12, ठीक है, 1 6 5 30 31 3 6 7 42 और 3 45 12 डिग्री। 24 डिग्री कैसे आ रहा है भाई, देखिए कहीं पर गलती हुई है। 12 घंटे तो ये हो गए, और कितने मिनट हो गए, 32 मिनट ये हो गए। 12 घंटे 720 मिनट और 752, ठीक है, 752 मिनट हो गए टोटल, ठीक है। 12 6 72 60, ठीक है, ऑप्शन गलत है मेरे ख्याल से, 4512 डिग्री आएगा। 6 दूनी 12, 1 6 5 30 और 1 31, 3 6 7 42 और 3 45। अगर 12 घंटे में पूछा होता तो कितना, 754, 3 26 होता, यहाँ पर 54 होता, 26 होता, 54 होता, तो ये 4524 आ जाता। ये 26 के हिसाब से है भाई, ठीक है, 26 के हिसाब से 4524 आ जाएगा, और 28 के हिसाब से 4512, ठीक है। क्योंकि अगर 26 होता तो 34 मिनट यानी 2 मिनट और बच जाते, 2 मिनट ज्यादा होते तो एंगल 12 डिग्री बढ़ा, यानी 4524 आ जाता, ठीक है। तो ये 3:26 का पूछा था, शायद टाइपिंग में गलती हुई है। 3:28 का अगर हो तो 4512, 3:26 का है तो 4524। देखिए हमारा तरीका, अगर आपको अपने तरीके पर विश्वास है, आपने कर दिया सही से, आपने चेक भी कर लिया कि कहीं कैलकुलेशन में तो गलती नहीं हुई, वो भी आपने देख लिया, अब दोनों तरीके से आपका सही है सम, तो पक्का स्टेटमेंट में कोई गड़बड़ है, वो आपकी गलती नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। प्रातः 7:30 बजे दोनों सुइयों के बीच का कोण की, जब भी दोनों सुइयों का नाम आए ना, आपको मिनट वाली और घंटे वाली सुई को ध्यान रखना है, ठीक है, मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई। अब देखिए दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। अब 7:30 बजे, 7:30 बजे मिनट वाली सुई तो 7:30 पे 6 पे आ गई, मिनट वाली सुई 6 पे आ गई, 7 ये यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 7 है। अब 7 बजे घंटे वाली सुई यहाँ पर थी, ठीक है,
तो 7:30 बजे 30 मिनट में ये 8 है। इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है? 30 डिग्री का। 30 डिग्री का यहाँ पर है, ठीक है। अब 7:30 बजे ये जब तक 6 पे आएगी तो ये घंटे वाली सुई भी कितना आगे चली जाएगी? 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 30 मिनट में 15 डिग्री, यानी बिल्कुल बीच में रहेगी ये। तो इनके बीच में एंगल कितना है देख लीजिए, 30 डिग्री ये और आधा है ये, मतलब 15 डिग्री। 30 और 15 45 डिग्री का एक कोण बनेगा, दूसरा 360 में से माइनस करेंगे 315 डिग्री का, यानी पहला कोण 45 डिग्री, 315 डिग्री। अब इसने ना तो आंतरिक कोण दिया ना बाह्य कोण दिया, तो 45 भी सही है, 315 भी सही है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा आ गया? डी। ए और सी दोनों कोण बनेंगे, ठीक है भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। आठ से 9 बजे के बीच किस समय सुइयां 180 डिग्री के कोण पर होती हैं? बताइए भाई। ये इसका मतलब है भाई 8 सही 10 सही 8 बजकर 10 सही 10/11, 8 बजकर 44 सही 9/11, ऐसे होता है, ठीक है। देखिए भाई 8 से 9 के बीच में, 8 बजे हम टाइम देखेंगे इन दोनों के बीच में। 8 बजे क्या देखेंगे? टाइम देखेंगे। ये आपकी घड़ी है, 12, 6, 7 और 8, ठीक है। 8 से 9 का पूछा है, हम यही 3 बना लेते हैं। अब 8 से 9 के बीच में इन दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा? तो देखिए मैंने आपको बताया था ये वाला एंगल निकाल लीजिए, क्योंकि ये इसी दिशा में अंतर कम करेगी। कितना है? 30, एक बॉक्स 30 डिग्री का, 8 तक 240 डिग्री का एंगल हो गया, 240 डिग्री। अब 240 डिग्री टोटल है, इसमें से हम सिर्फ क्या करें कि 60 डिग्री चलें, 60 डिग्री कम कर दें तो 180 का एंगल बच जाएगा ना इनके बीच में। पहले ज्यादा हो, हम यही तो करते हैं। थीटा अगर 180 से बड़ा है तो उसमें से 180 माइनस करके 2/11 से गुना कर देते हैं। ये फॉर्मूला भी बनाया था हमने। तो यहाँ पर क्या किया है, हमें पता है सिर्फ 60 डिग्री चलने पर इनके बीच में 180 डिग्री का कोण बचेगा। तो 60 डिग्री चलना है, चलती कितना है? 2/11, 120/11, 11, 10 सही 10/11 मिनट पर, यानी 8 बजकर 10 सही 10/11 मिनट पर इनके बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? 180 डिग्री का कोण बनेगा। क्लियर है? हमने किया है 180 का डिग्री का कोण 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार। ये बात आपको याद रखनी है। सेम 0 डिग्री का, ठीक है। नेक्स्ट, ये आ गया भी 0 डिग्री का क्वेश्चन भी आ गया। देखिए 1 से 2 के बीच में 0 डिग्री के कोण, 0 डिग्री का कोण पर होती है किस समय सुइयां, ठीक है। तो कब मिलेंगे भाई? 0 डिग्री का मतलब है कब मिलेंगी? 1 से 2 के बीच में, 12, 1 और 2। देखिए वैसे तो हमें सीधा पता है 1 बजे का एंगल निकाल लो और सीधा 2/11 से गुना कर दो जब 30 डिग्री का एंगल पूछा है। कितना एंगल है? 30 डिग्री। 1 बजे से जब पोजीशन ये स्टार्ट होगी, 1 से 2 के बीच का टाइम स्टार्ट होगा, तो 1 बजे का एंगल देख लें 30 डिग्री। अगर ये 30 डिग्री एंगल कवर कर दे तो ये दोनों आपस में मिल जाएंगी। मिलते ही तो 0 डिग्री का बनेगा। तो 30 को 2/11 से 60/11, 5 सही 5/11 मिनट पर, यानी 1 बजकर 5 सही 5/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितना कोण होगा? 0 डिग्री का कोण होगा, ठीक है। ये कर चुके हैं भाई, ये तो बकायदा बोर्ड पे करवाया था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दिन में सुइयां कितनी बार एक साथ होती हैं? यानी 0 डिग्री लिखा हुआ है ब्रैकेट में, 0 डिग्री। एक दिन में सुइयां कितनी बार आपस में मिलेंगी? कमबख्तो ये तो बता दो, ठीक है। कमेंट करना। कितना? 5 सेकंड भी नहीं लगने चाहिए, सीधा सीधा पता होना चाहिए। एक दिन में सुइयां कितनी बार मिलेंगी? 1 घंटे में 1 बार मिलती हैं, 12 घंटे में 11 बार मिलती हैं, 24 घंटे में 22 बार मिलती हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, एक दिन में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार।
रिपीट कर लिया। सेम किसके लिए होता है भाई? 180 डिग्री का कोण के लिए। ये लिखना चाह रहा था, यही याद कर रहा था कि दोनों में सेम होता है। 12 घंटे में 22 बार ही 0 डिग्री का बनता है, 24 घंटे में 22 बार ही 0 डिग्री का और 22 बार ही 180 डिग्री का। नेक्स्ट 9वां, 2 से 4 के बीच कितनी बार सुइयां एक साथ होती हैं? एक साथ कितनी बार होंगी भाई? 0 डिग्री है ये भी, यहाँ पे 1 लिख दिया। 1 मिनट, यहाँ पे 0 डिग्री है, ये ऐसे है 0 डिग्री। एक साथ होती हैं 2 से 4 के बीच में कितनी बार सुइयां एक साथ होंगी? एक साथ होने का मतलब है 0 डिग्री का, तो कितनी बार बनेगा भाई? एक घंटे में एक बार बनता है। 2 से 3 के बीच में एक बार, 3 से 4 के बीच में एक बार, तो यानी टोटल कितनी बार? 2 बार। यदि मैं पूछूं 11 से 12 और 12 से 1 के बीच में घड़ी की सुइयां कितनी बार एक साथ होंगी, कितनी बार मिलेंगी, तो यहाँ पे आपका आंसर 1 होगा, क्योंकि पूरे 12 बजे मिलती हैं। ठीक है, उससे पहले भी नहीं मिलती 11 से 12 के बीच में, उसके बाद भी 12 से 1 के बीच में नहीं मिलती। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर 1 होता। इन 2 घंटों में एक बार मिलती है, बाकी हर घंटे में एक बार मिलती है, यानी बाकी हर 2 घंटे का पूछे तो 2 बार आंसर आएगा। 11 से 12, 12 से 1 का पूछे तो 1 बार आंसर आएगा। और 180 डिग्री में क्या होगा आपका? हर घंटे में एक बार मिलेंगी, लेकिन 5 से 6 मिलेंगी का मतलब 180 डिग्री का आपसे पूछे तो 12 घंटे में कितनी बार? 11 बार 180 का कोण बनेगा। अगर पूछे 1 घंटे में कितनी बार बनता है? 1 बार। 2 घंटे में 2 बार, लेकिन 5 से 6, 6 से 7, यानी इन 2 घंटों में कितनी बार? 1 बार बनेगा 180 डिग्री का एंगल। ठीक है, यहाँ पर 0 डिग्री का इन 2 घंटों में एक बार, 180 डिग्री का इन 2 घंटों में एक बार। क्लियर है? तो ये ऐसे क्वेश्चन ये आया है, इस बार हो सकता है 180 का पूछ ले, ध्यान रखना है ऐसी चीजों का। नेक्स्ट 3 से 4 के बीच में घड़ी की सुइयां दोनों एक साथ होंगी। 3 बजे एंगल कितना है? 3 बजे एंगल है 90 डिग्री। एक साथ पूछा है, सीधा 2/11 से गुना कर दो, 180/11। और क्या चाहिए भाई? 5-5 सेकंड में सम हो रहे हैं। 180/11 को सोल्व करो, 16 सही 4/11 मिनट, यानी 3:16 से ही 4/11 मिनट पर दोनों सुइयां एक साथ होंगी, आपस में मिल जाएंगी। ऑप्शन ए। क्लियर है? नेक्स्ट, इतने आसान क्वेश्चन है भाई। अब देखिए क्वेश्चन पूछने का तरीका देखिए इस क्वेश्चन में कि 7 और 8 बजे के बीच में किस समय घड़ी की सुइयां हैं वो एक सीध में होंगी लेकिन एक साथ नहीं होंगी। एक सीध में मतलब एक लाइन में होंगी लेकिन एक साथ नहीं होंगी। एक साथ होती, जैसे ये डॉट लगाकर बता रहा हूं, एक साथ होती तो ये 0 डिग्री का एंगल होता। ठीक है, इसको रफ कर देता हूं, दोनों अलग अलग बता देता हूं, नहीं तो हमारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, प्यारे बच्चे, समझदार बच्चे। ठीक है, ये देखिए एक सीध में होती और एक साथ होती तो 0 डिग्री का। अब एक सीध में तो है लेकिन एक डायरेक्शन एक नहीं है, ये भी बोल सकता है विपरीत दिशा में है। ठीक है, एक सीध में है लेकिन एक साथ नहीं है, इसका मतलब इनके बीच में 180 डिग्री का है, ये फर्क समझना है आपको। ठीक है, ये बताना है आपको, एक सीध में होंगी लेकिन एक साथ नहीं है, इसका मतलब 180 का। 7 से 8 के बीच में बता दो भी 7 बजे कितना एंगल होगा? 210 डिग्री का। 180 से ज्यादा है तो 180 इसमें से माइनस कर दो, 30 डिग्री चलना पड़ेगा, गुना 2/11 करवाया हुआ है, 60/11, 5 सही 5/11 मिनट, यानी 7 से 8 के बीच का टाइम कितने बजे स्टार्ट होता है? 7:05 सही 5/11 मिनट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? ऐसे कर देना है 5-5 सेकंड में हर सम को। चलो, कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है। कोई घड़ी 33 सेकंड में 12 बार धड़कती है, ये वाला क्वेश्चन ध्यान से करना भाई। कोई घड़ी 33 सेकंड में 12 बार धड़कती है तो यह घड़ी कितने समय में 6 बार धड़केगी? कितने समय में 6 बार धड़केगी भाई बताइए? 15/2 12। देखिए जब भी कोई घड़ी धड़कने वाला ऐसा क्वेश्चन हो ना
तो आप 0 सेकंड पे है ना उसकी वैल्यू 1 लेके चलोगे, 0 सेकंड पे उसकी वैल्यू 1 होगी। उसके बाद देखिए 33 सेकंड में 12 बार तभी तो धड़केगी, जैसे हर 3 सेकंड में, 3 सेकंड पे वो दूसरी बार, 6 सेकंड पे तीसरी बार। ऐसे में आपको क्या करना है, ऐसे में आपको तो यह घड़ी कितनी बार, 33 को 12 से डिवाइड करेंगे, ऐसे 12 3 36, ठीक है, तो उसमें 1 माइनस कर देना है, ठीक है। या फिर आप ऐसे कर लो सीधा 6 9 में 4 बार, ठीक है, 9 मिनट में 4 बार, पहली बार धड़केगी उसके 3 मिनट बाद धड़कती रहेगी ये, ठीक है। इस हिसाब से 12 मिनट में 5 बार, कितनी बार, 3 6 9 12, 33 सेकंड में 12 बार धड़कती है। अच्छा ये बोला है इसने, ठीक है, तो सही है। 11 देखिए 11 बार धड़कने के लिए 3 सेकंड, हर 3 सेकंड में 1 बार और 0 पे 1 बार, यानी 12 बार हो गई। हर तीसरी सेकंड पे तो 2 बार, 6 पे 3 बार, 9 पे 4 बार, 12 पे 5 बार और 15 पे 6 बार, 6वीं बार धड़केगी, ठीक है, 6वीं बार धड़केगी 15 सेकंड में, कितनी बार, 15। कहीं सीधा आधा कर दो, 12 का आधा 6 है तो 33 का आधा 2 कर दिया, ये गलत है भाई, ठीक है। ऐसे निकालना है इनके बीच में, ये तो है नहीं कि हर सेकंड के बीच में वो अलग अलग बार धड़केगी, टाइम उतना ही रहेगा, हर एक के बीच में 3 सेकंड का टाइम रहेगा, ठीक है। ऐसे करना है, जब ऐसा क्वेश्चन आए इसमें से 1 माइनस करके डिवाइड कर दिया करो, 12 में से 1 माइनस करके डिवाइड कर दिया करो, उतनी सेकंड में वो 1 बार धड़कती है, तो वो उस हिसाब से निकल जाएगा आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ढाई बजे दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा, बताइए भाई। 2:30 पर, 2:30 पर बनाने की जरूरत तो नहीं है, जैसे आप सीधा भी करना चाहो तो आप ऐसे कर सकते हैं। 2:30 पर दोनों सुइयों, मिनट वाली सुई तो 30 पर चली जाएगी, 6 पर चली जाएगी, ठीक है, 30 मिनट का मतलब 6 पे चली गई। अब 2 से 6 के बीच में कितने बॉक्स हैं, 3 4 5 6, 4 बॉक्स हैं, 3 तक 1, 4 तक 2, 5 तक 3 और 6 तक 4, 4 बॉक्स, 30 चौका 120 डिग्री। लेकिन 2 बजे थी घंटे वाली सुई 2 पे, तो 30 मिनट में वो कितना आगे जाएगी, 15 डिग्री आगे चली जाएगी, 15 डिग्री आगे चली जाएगी, यानी 15 डिग्री का अंतर कम कर देगी वो 2 से 6 के बीच में। 2 से 6 के बीच में पूरा एंगल 120 डिग्री है, 15 डिग्री कम कर देगी तो कितना बचेगा भाई, 105 डिग्री। 105 डिग्री एक एंगल आएगा, दूसरा कितना आएगा, 255 डिग्री। जो भी एक एंगल आता है उसको हम 255, देखिए कैसे, 12 6 और 2 3 4 5 और 6 ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। अब 2 बजे ये पोजीशन होगी, 2:30 पर ये यहाँ पर आ गई, ठीक है, 2:30 पर 6 पर आ गई, तो इतनी देर में ये भी कितना आगे जाएगी, 30 मिनट में 15 डिग्री, यानी आधा बॉक्स कवर कर लेगी, ठीक है। तो ये एंगल कितना बचा, 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स पूरे और आगे 15 डिग्री, 1 बॉक्स 30 का, 3 90 के और 15 डिग्री आगे, यानी 105 डिग्री। बेसिक कवर है तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, यदि दोनों सुइयां 3 मिनट के अंतराल पर है तो दोनों के बीच कोण क्या होगा, 3 मिनट के अंतराल पर है। दोनों सुइयां जब भी आई मैंने आपको बताया है कौन सी, घंटे वाली और मिनट वाली। अब देखिए एक क्वेश्चन बताता हूं, 12 और 1, जब ये अंतराल होता है यहां से निकाल सकते हैं। एक बॉक्स कितने का होता है, बेसिक बात यही बताई थी, 30 डिग्री का, तो 5 मिनट का अंतराल होता है दोनों में, तब 30 डिग्री का एंगल होता है। 5 मिनट का अंतराल कितने डिग्री पर होता है, 30 डिग्री पर, तो 1 मिनट के अंतराल पर कितने डिग्री होता है, 6 डिग्री। तो 3 मिनट के अंतराल पर कितना होगा, 1 का 6 तो 3 में 18 डिग्री कवर कर देगी, ठीक है, तो 18 डिग्री का एंगल होगा 3 मिनट के अंतराल पर, ठीक है। 5 मिनट के अंतराल पर कितना है,
5 मिनट के अंतराल पर 30 है, 2 मिनट कम कर दो यानी 1 मिनट के हिस्से 6 डिग्री कम हो जाएगा, 2 मिनट का अंतर कम हो गया तो 3 मिनट में कितना बचेगा 18 डिग्री। ठीक है, तो 3 मिनट के अंतराल पर दोनों सुइयों के बीच में 18 डिग्री का कोण होगा। नेक्स्ट देखिए, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आज का। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे। लिखिए 2 सेकंड देता हूँ। 16 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई की अपेक्षा कितनी आगे आ जाएगी? 16 मिनट में भी आगे बताना है। अब देखिए 16 मिनट में वो कितना चलेगी भी 8 डिग्री चलेगी और वो 96 डिग्री चलेगी, है ना। 1 मिनट में मिनट वाली सुई 6 डिग्री चलती है तो 16 मिनट में 96 डिग्री चलेगी। 1 मिनट में घंटे वाली सुई आधा डिग्री चलती है, घंटे वाली सुई तो कितना चलेगी टोटल? ये मिनट वाली सुई 96 डिग्री चलेगी टोटल, घंटे वाली सुई आधा 8 डिग्री तो कितना आगे आ जाएगी 88 डिग्री। ठीक है, क्योंकि 8 डिग्री तो वो भी चली है, ऑप्शन सी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन है 5-5 10-10 सेकंड में आप सोल्व कर दोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये थे भी सारे क्वेश्चंस। आज के लिए इतना ही। क्लॉक आपका अच्छे से कंप्लीट हो चुका है, आज क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस हो चुकी है। ठीक है, तो ऐसे ही चैनल के साथ जुड़े रहिए, हर टॉपिक को बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जैसे हम आपके लिए मेहनत करते हैं, आप भी थोड़ा सा मेहनत कीजिए ताकि हमें भी आगे उत्सुकता बनी रहे कि बच्चे और ज़्यादा आ रहे हैं तो और बेहतरीन तरीके से हमें बच्चों को पढ़ाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके। यहीं पर हम ज़रूरी नहीं है इस तरीके से, हम आपके लिए नए नए तरीके खोजते रहते हैं। कहीं से भी हमें कोई शॉर्ट मेथड और मिलेगा तो वो आपको फिर से आके करवाएंगे। ठीक है, इससे शॉर्ट होगा तो फिर करवाएंगे। जब भी निकालते रहेंगे शॉर्ट मेथड हर टाइप का। ठीक है, तो धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।